पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। राजा शतानिक ने पूछा, विप्रेंद्र, स्त्री और पुरुष के जो लक्षण कार्तिकेय ने बनाए थे और जिस ग्रंथ को क्रोध में आकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया था, वो कार्तिकेय को पुनः प्राप्त हुआ या नहीं, इसे आप मुझे बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजेंद्र, कार्तिकेय ने स्त्री पुरुष का जैसा लक्षण कहा है वैसा ही मैं कह रहा हूं। व्योमकेश भगवान के सुपुत्र कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति के द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया, उस समय ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो चाहो वो वर मुझसे मांग लो। उस तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि विभो, स्त्री पुरुष के विषय में मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण ग्रंथ पहले मैंने बनाया था उसे पिता देव देवेश्वर ने क्रोध में आकर समुद्र में फेंक दिया। वो मुझे भूल भी गया है, अतः उसको सुनने की मेरी इच्छा है। आप कृपा करके उसी का वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, तुमने अच्छी बात पूछी है। समुद्र ने जिस प्रकार उन लक्षणों को कहा है उसी प्रकार मैं तुम्हें सुना रहा हूं। समुद्र ने स्त्री पुरुषों के उत्तम, मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। शुभाशुभ लक्षण देखने वाले को चाहिए कि वो शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षणों को देखे। प्रमाण समूह, छाया गति, संपूर्ण अंग, दांत, केश, नख, दाढ़ी, मूछ का लक्षण देखना चाहिए। पहले आयु की परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिए। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी अंगुलियों में से जो पुरुष 108 यानी 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वो उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल का होने पर अधम माना जाता है। लंबाई के प्रमाण का यही लक्षण आचार्य समुद्र ने कहा है। हे कुमार, अब मैं पुरुष के अंगों का लक्षण कहता हूं। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, स्निग्ध, ऊंचा, पसीने से रहित और नाड़ियों से व्याप्त न हो, अर्थात नाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती हूं, वो पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलवे में अंकुश का चिन्ह हो वो सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाला, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर पार्षणी, एड़ी से युक्त, निगुड़ टखने वाला, सदा गर्म रहने वाला, प्रस्वेद शून्य, रक्तवर्ण के नखों से अलंकृत चरण वाला पुरुष राजा होता है। सुर्प के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल अंगुलियों से युक्त चरण वाले पुरुष दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है वो ब्रह्म हत्या करने वाला, पीले चरण वाला, अगम्या गमन करने वाला, कृष्ण वर्ण के चरण वाला, मद्यपान करने वाला तथा श्वेत वर्ण के चरण वाला अभक्ष पदार्थ भक्षण करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैरों के अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाला सदा पैदल चलने वाले और दुखी होते हैं। चिपटे, विकृत तथा टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय निंदित होते हैं तथा टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा उंगली के बड़ी होने पर स्वर्ण की प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूखी उंगली होने पर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुख भोगता है। रुक्ष और श्वेत नख वाले होने पर दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर पुरुष शील रहित और काम भोग रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर राजा होता है। लंबी, मोटी तथा मांसल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा बाघ के समान जंघा वाला धनवान होता है। जिसके घुटने मांस रहित होते हैं वो विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर स्त्रीजीत होता है और मांसल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास, पक्षी, शुक, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति होने पर व्यक्ति राजा अथवा भाग्यवान होता है। ये आचार्य समुद्र के वचन हैं, इनमें संदेह नहीं है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वो धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंग के समान रक्त और स्निग्ध होता है वो 7 द्वीपों का राजा होता है। मृग अथवा मोर के समान पेट होने पर उत्तम पुरुष होता है। बाघ, मेंढक और सिंह के समान पेट होने पर राजा होता है। मांस से पुष्ट, सीधा और गोल पार्श्व वाला व्यक्ति राजा होता है।
बाघ के समान पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान पीठ वाला पुरुष धनवान तथा सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोमयुक्त वक्ष स्थल वाला पुरुष शतायु, धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी, रूखी, विरल हाथ की उंगलियों वाला पुरुष धनहीन और सदा दुखी रहता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका कार्य सिद्ध होता है और वो धनवान तथा पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला अथवा वेदी का चिन्ह होता है वो पुरुष व्यापार में लाभ करता है। जिसके हाथ में सोमलता का चिन्ह होता है वो धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वो अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में बर्छी, बाण, तोमर, खड्ग और धनुष का चिन्ह होता है वो युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है वो जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्रीवत्स, कमल, वज्र, रथ और कलश का चिन्ह होता है वो शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह रहने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता और प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष के हाथ में कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाती है और बीच में अलग नहीं रहती वो पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जिसका पेट सांप के समान लंबा होता है वो दरिद्री और अधिक भोजन करने वाला होता है। विस्तीर्ण, फैली हुई, गंभीर और गोर नाभि वाला व्यक्ति सुख भोगने वाला और धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति विविध क्लेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वो विषम हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणावर्त नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामावर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल की कर्णिका के समान नाभि वाला पुरुष राजा होता है। पेट में एक बलि होने पर शस्त्र से मारा जाता है, 2 बलि होने पर स्त्री भोगी होता है, 3 बलि होने पर राजा अथवा आचार्य होता है, 4 बलि होने पर अनेक पुत्र होते हैं, सीधी बलि होने पर धन का उपभोग करता है। जिसके स्कंद कठोर एवं मांसल तथा समान हो वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्ष स्थल बराबर, उन्नत और मांसल और विस्तृत होता है वो राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने वाले वक्ष स्थल प्रायः निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्ष स्थल समान होने पर पुरुष धनवान होता है, पुष्ट होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन और छोटा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन और उन्नत हनु ठुड्डी वाला भोगी होता है। चपटी ग्रीवा वाला धनहीन होता है। महिष के समान ग्रीवा वाला शूरवीर होता है। मृग के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है। समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा शुष्क ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिनकी भुजाएं ऊपर को खींची रहती है वो बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है। छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ पर तल गहरा होता है उसे पिता का धन प्राप्त नहीं होता, वो डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष अभ्यागमन करने वाला, काला और नीला करतल वाला मद्यापी द्रवों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला पुरुष निर्धन होता है। जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्तिग्न होती है वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी उंगलियां विरल होती है उनके पास धन नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन उंगली रहने पर धन का संचय रहता है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, कार्तिकेय, चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूंड की आकृति का होता है वो भाग्यहीन होता है। टेढ़ा, टूटा हुआ, विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे अथवा बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखुटा मुख वाला धूर्त, स्त्री के मुख के समान मुख वाला और निम्न मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं वो धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है।
जिसका नीचे का होठ रक्तवर्ण का होता है वो राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित हो वो संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा, पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक की चोंच के समान हो वो सुख भोगने वाला और शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्जवल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 19 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दास वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेत वर्ण की जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न, स्तिग्न, अग्रभाग, रक्त वर्ण और छोटी जिह्वा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला, अपने कुल का नाशक, पीले रंग का तालू वाला, सुख दुख का भोग करने वाला, सिंह और हाथी के तालू के समान तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने जाते हैं। क्रौंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्म वत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुदुम्भी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर, पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पुरुष दुख के भागी होते हैं। नीलकंठ के पक्षी समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कासे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दांडिम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने गए हैं। शहद के समान पिंगल वर्ण के नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी नहीं त्याग करती। गोरोचन, गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती हैं वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और 1 भी रेखा ना होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्पायु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घायु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल अथवा पट्टिश का चिन्ह होता है वो बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिसके केश अथवा रोम मोटे, रूखे, कपिल और आगे से फटे हुए होते हैं वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश वाले दुखदायी होते हैं। विरल, स्तिग्न, कोमल, भ्रमर अथवा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। राज पुरुषों के लक्षण। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्रह्मन, आप राजाओं के शरीर के अंगों के लक्षणों को बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं मनुष्यों में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताता हूं। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट हो तो वे भी राजा के समान होते हैं। इन्हें आप सुने। जिस पुरुष के नाभि, स्वर और संधि स्थान ये 3 गंभीर हो, मुख, ललाट और वक्ष स्थल ये 3 विस्तीर्ण हो, वक्ष स्थल, कक्ष
नासिका, नख, मुख और कुकाटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हो। उपस्थ, पीठ, ग्रीवा और जंघा ये 4 हर्षम हो। नेत्रों के प्रांत, हाथ, पैर, तालु, ओष्ठ, जिह्वा तथा नख ये 7 रक्त वर्ण के हों। हनु, नेत्र, भुजा, नासिका तथा दोनों स्तनों का अंतर ये 5 दीर्घ हों तथा दंत, केश, अंगुलियों के पर्व, त्वचा तथा नख ये 5 सूक्ष्म हो। वो स्वप्त द्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है। जिसके नेत्र कमल दल के समान और अंत में रक्तवर्ण के होते हैं, वो लक्ष्मी का स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सूखी आंख वाला डरपोक, गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंख वाला चोर, केकड़े के समान आंख वाला क्रूर होता है। नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान, श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। भौहें विशाल होने पर सुखी, ऊंची होने पर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी होने पर दरिद्र और दोनों भौहों के मिले हुए होने पर धनहीन होता है। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी हुई भौं वाले परदाराभिगामी होते हैं। बालचंद्र कला के समान भव्य होने पर राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किया जाने वाला और धन से युक्त होता है। कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र और सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। स्तिग्न, हास्य युक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैन्य भाव युक्त तथा आंसुओं से युक्त आंखों वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आंख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का स्वामी तथा चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करते रहता है। निम्न सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को मैंने आपसे कहा। अब स्त्रियों के लक्षण बतलाता हूं। स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बताता हूं। आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ, पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जंघा, कटी, नाभि, उरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जिह्वा, ओठ, दांत, कपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और भौंरी, इन सब के लक्षण देखिए। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वो स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है वो कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वो उत्तम स्त्री होती है। मेंढक के समान कुक्षी वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वो पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती है। उसे 8 पुत्र होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भव्य धनुष के समान टेढ़ी होती है, वो अतिशय सुख का भोग करती है। तन्वी, श्यामवर्णा, मधुर भाषिणी, शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, स्तिग्न, अंगों से समन्वित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तीर्ण जंघाओं वाली, वेदी के समान मध्य भाग वाली, विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के वाम स्तन पर, हाथ में, कान के ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है, उस स्त्री को प्रथम पुत्र प्राप्त होता है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण हो, ठेवये ने बहुत ऊंचे ना हो, छोटी एड़ी हो, परस्पर मिली हुई सुंदर अंगुलियां हो, लाल नेत्र हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हो, सभी अंगों में रोम हो, छोटे और मोटे हाथ हो, वो दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो, मुख विकृत हो, ऊपर के होठ के ऊपर रोम हो, वो शीघ्र अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है, वो मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली,
थोड़ा खाने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता होती है। गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री मार्जारी संज्ञक होती है। कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गर्दभी श्रेणी की होती है। पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचन को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती है। बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी संज्ञक होती है। शौच, आचार और रूप से रहित, सदा मलिन रहने वाली, अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती है। अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली, लोभी नारी वानरी संज्ञक होती है। चंद्रमुखी, मदमत्त हाथी के समान चलने वाली, रक्त वर्ण के नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है। वीणा, मृदंग, वंशी आदि वाद्यों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रखने वाली स्त्री गांधार्वी श्रेणी की होती है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी इस प्रकार स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामी कार्तिकेय को बतलाकर अपने लोक को चले गए। विनायक पूजा का महात्मा। शतानिक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये गणेश गायत्री है, इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एकदंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। विनायक पूजा का महात्मा। शतानिक ने कहा, मुने, अब आप मुझे भगवान गणेश की आराधना के विषय में बतलाएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान गणेश की आराधना में किसी तिथि, नक्षत्र या उपवास आदि की अपेक्षा नहीं होती। जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की जाए तो वो अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। कामना भेद से अलग अलग वस्तुओं से गणपति की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये गणेश गायत्री है, इसका जप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास कर जो भगवान गणेश का पूजन करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं। श्री गणेश जी के अनुकूल होने से सभी जगत अनुकूल हो जाता है। जिस पर एकदंत भगवान गणपति संतुष्ट होते हैं उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए संपूर्ण विघ्नों को निवृत्त करने के लिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। चतुर्थी कल्प में शिवा, शांता तथा सुखा 3 प्रकार की चतुर्थी का फल और उनका व्रत विधान। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता और सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूं, उसे सुने। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है वो गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और धृत का दान करना चाहिए। यह शुभकर माना गया है और गुड़ के अपूपों, मालपुआ से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए और नमकीन पुए खिलाती है वो गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे और गणेश जी की पूजा करे। राजन, ये शिवा चतुर्थी का विधान है। माघ मास के शुक्ल चतुर्थी को शांता कहते हैं। यह शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी तिथि को उपवास कर गणेश जी का पूजन तथा हवन करें और लवण, गुड़, शाक तथा गुड़ के पुए ब्राह्मणों को दान में दें।
विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें एवं उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को सुखा कहते हैं। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्तवर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई। भूमि का पुत्र होने से वो भौम कहलाया और कुछ रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। वो शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाया। जो पुरुष अथवा स्त्री भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को उपवास करके भक्ति पूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदनंतर रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से भौम का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम संकल्प कर स्नान करें, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मृतिका लेकर इस मंत्र को पढ़ें। इसके बाद मृतिका को गंगा जल से मिश्रित कर सूर्य के सामने करें। तदनंतर अपने सिर आदि अंगों में लगाएं और फिर जल के मध्य खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया। इस प्रकार भावना व्यक्त करता हुआ गोते लगाकर स्नान करे। फिर पवित्र होकर घर में आकर दुर्वा, पीपल, शमी तथा गौ का स्पर्श करे। इनके स्पर्श करने के मंत्र निम्न प्रकार के हैं। श्रद्धा पूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श कर हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खदिर पैर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर धृत, दुग्ध, यव, तिल तथा विविध भक्ष पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। आहुति इन मंत्रों से करें। इन प्रत्येक मंत्रों से 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दें। अनंतर सुवर्ण, चांदी, चंदन या देवदारों के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्रों में उसे स्थापित करें। घी, कुमकुम, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें, अथवा ताम्र, मृतिका या बांस से बने पात्र में कुमकुम, केसर आदि से मूर्ति अंकित कर पूजा करें। इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित कर वो मूर्ति ब्राह्मण को दे दें और यथाशक्ति घी, दूध, चावल, गेहूं, गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दें। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूसी करने से फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार 4 बार भौमयुक्त चतुर्थी का व्रत कर श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल अथवा गणपति की मूर्ति बनवाएं। उसे 20 पल या 10 पल के सोने, चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्पात्र ब्राह्मण को उसे दे। इससे उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वो चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रभावान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौमलोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है, वह महापातक आदि से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त करता है।